अरे वाह, you're looking gorgeous, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैडम कहाँ जा रही है? मॉम, एक्चुअली वो मेरी इद्दत पूरी हो गई थी और अब आप मुझे घर में कैद करके नहीं रख सकती, तो मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना लूं। So we're gonna go out for lunch, then a little bit of shopping, उसके बाद घर। Looks like a plan. Yeah. Okay. वो मैं कल डिनर पे किसी को घर पे इनवाइट करना चाह रही थी। मॉम, नो मोर रिश्ता टॉक्स। अगर आपने मेरे से शादी की दोबारा बात की ना, तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगी। I love you so much, मॉम। अब आप इस बारे में बात करना छोड़ देना और अब खुद का ख्याल रखें ना। देखिए, you've lost a lot of weight। अब बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही हैं। प्लीज, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका चेकअप करवाएंगे। क्या हो गया है तुम्हें? I'm perfectly all right. मुझे क्या होना है? No, you're not। तुम बस शादी कर लो, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी शादी की फिक्र रहती है बस। अम्मा, आप शादी की फिक्र क्यों करती हैं? जब होनी होगी हो जाएगी ना, मैं कर लूंगी। कब करोगी? जब मैं मर जाऊंगी तब करोगी। ओह गॉड, मामा, मुझे लगता है आजकल आप टीवी सीरियल्स बहुत देखने लगी हैं। इतनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती रहती हैं। अच्छा ठीक है, कल आप फराज को डिनर पे इनवाइट कीजिएगा। आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा और मैं भी उससे मिलूंगी। ओके? ना वो शादी को सीरियस ले रहा है और ना ही तुम। पता नहीं क्या होगा। सीरियसली मॉम, अगर आपने दोबारा इस तरह की कोई सैड बात की ना, तो फिर मैं सच में आपसे नाराज हो जाऊंगी। ओके, अच्छा ठीक है, चलो फॉरगेट इट। तुम अभी जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ और मजे करो। ओके, अच्छा आप डिनर ना कीजिएगा, आई गेट सुशी फॉर यू। ओके, यू लव इट। आई नो। आप जाए। बाय। हेलो, हाँ मैं निकल रही हूँ घर से, तुम पहुंच जाओ। ओके। आंटी, आप कुछ ले ही नहीं रही? अरे बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, तुमने इतना तकल्लुफ क्यों कर लिया? ले रही हूँ बेटा, ले रही हूँ। बस, तकल्लुफ की क्या बात है? आप कभी कभी तो आती हैं हमारे घर। तुम ऐसा करना, वक्त निकाल के हमारी तरफ चक्कर लगा लेना। तुम्हारे अंकल बहुत नाराज हैं तुमसे। मैं चाहती हूँ कि उनसे माफी मांग लो। जरूर, लेकिन इस वीकेंड पे हम थोड़ा बिजी हैं। आगे इंशाल्लाह जरूर। हम कहीं जा रहे हैं क्या? भूल गई हूँ, घर देखने जाना है ना। बड़े भाई साहब ने इस घर का तो सौदा कर दिया है, तो बेच रहे हैं। अब मैं अपने जोया और आयरा के लिए कोई 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट देखूंगा। आगे देखें फिर, अल्लाह मालिक है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब भी टाइम मिले बेटे चक्कर जरूर लगा लें। जरूर। आंटी, आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना? जो कुछ भी हुआ मैं उस पर दिल से बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अंकल के गिरबान तक पहुंचने से पहले मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए? मैं मर क्यों नहीं गया? बहुत दुख पहुंचाया आपको। और जैसे ये घर वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, मैं खुद अंकल के पास चक्कर लगाऊंगा, उनसे माफी, बल्कि उनके पैरों में गिर के माफी मांगूंगा। जब तक माफ नहीं कर देते मैं वहीं बैठा रहूंगा, चाहे सारी जिंदगी क्यों न लग जाए।
बेटा उस दिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मुझे बहुत अफसोस है कि वो नहीं होना चाहिए था सब, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। चले ये भी खैर अच्छी बात है कि तुम्हें खुद से एहसास हो गया इस बात का। बस तुम चक्कर लगा के अंकल से बात कर लो ताकि उनका मूड ठीक हो जाए। ये आप ठीक कह रही आंटी। मैं वो पास वाली मस्जिद में कारी साहब के पास भी गया था। उन्होंने भी यही बोला कि वो उस औरत ने मुझ पे कोई सख्त किस्म का इल्म किया हुआ था, इसी वजह से आप लोगों के साथ इस तरह बिहेव कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ। आप छोड़े ना, क्या रखा है ऐसी बातों में। बुरा वक्त था, बस गुजर गया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, सब कुछ ठीक हो गया। शुक्र है अल्लाह का। अब माँ, आपको पता है हमने बेबी की शॉपिंग की कल, इतनी ज्यादा। आप चले ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैं देखते हूँ। अरे भाई चाहे तो पी लेने दो आप। हाँ बेटा ले रहे बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। कल से सारा और मेहर की शादी की डांस प्रैक्टिसेस है और मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। हम दोनों साथ डांस कर रहे हैं। नो वे भैया, मुझे डांस नहीं आता है और मैं क्यों किसी कोलीग की वेडिंग में डांस करूंगा। ये क्या बात हुई? यही बात है। हमारी शादी पे ऐसा नहीं, बहुत सारे इवेंट्स होंगे। हम दोनों कपल डांस करेंगे और अपनी सारी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। देखना हमारी रील्स इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करेंगे। तुम्हें पता है मेरी दादी बाबा को क्या कहती थी? बीवी की उंगलियों पर नाचेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी यही हाल होने वाला है। मे बी। वैसे मैं बहुत अथॉरिटेटिव हूँ, मैं किसी को इतनी पावर नहीं देती कि कोई मुझे डिक्टेट करे। वो तो आई कैन टेल। 2 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें, और अभी से तुम्हारी बस हो गई। अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। बस एक नजर में ही वो दिल में उतर आए, फिर देखा जहां हमने वो ही हमको नजर आए। जग छूटे